किसान की कहानी। एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपने खेतों में काम करने निकल जाता। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो उसी पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामलाल को खेती के साथ साथ पशुओं की भी देखभाल करनी पड़ती थी। उसके पास एक बैल था जो उसकी खेती में बहुत मदद करता था, लेकिन कई बार उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। कभी बारिश समय पर नहीं होती तो कभी फसल में कीड़े लग जाते। इसके बावजूद रामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं। रामलाल की भी फसल सूख गई। उसके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने सोचा कि वह गांव के पास के शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करेगा और अपने परिवार के लिए पैसा कमाएगा। शहर में उसने कई छोटे मोटे काम किए और पैसे जमा किए। उसने कुछ पैसे से बीज खरीदे और वापस अपने गांव लौट आया। बारिश के मौसम में उसने फिर से अपनी जमीन पर खेती शुरू की। इस बार भगवान ने उसकी मेहनत का फल दिया और उसकी फसल लहलहा उठी। रामलाल की मेहनत और धैर्य ने उसे सिखाया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसकी कहानी गांव में सभी के लिए प्रेरणा बन गई। एक छोटे से गांव में जो हरे भरे खेतों और शांतिपूर्ण वातावरण से घिरा था, एक किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार था। उसका दिन सुबह सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाता और देर रात तक खेतों में मेहनत करता। गांव में एक पुराना कुआं था जो वहां के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत था। एक बार गर्मी के मौसम में गांव में भीषण सूखा पड़ा। कुएं का पानी धीरे धीरे सूखने लगा और गांव के लोग चिंतित हो गए। रामलाल ने सोचा कि अगर समय रहते कुछ किया नहीं गया तो गांव में भयंकर संकट आ सकता है। रामलाल ने गांव के सरपंच से बात की और सुझाव दिया कि सभी गांव वाले मिलकर एक नया तालाब खोदें। शुरुआत में कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रामलाल का जज्बा देखकर बाकी लोग भी प्रेरित हुए। पूरे गांव ने मिलकर तालाब खोदना शुरू किया। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं ने भी अपना सहयोग दिया। कड़ी मेहनत और सामूहिक प्रयास से कुछ ही हफ्तों में तालाब तैयार हो गया। बारिश आने पर तालाब में पानी भर गया और गांव का सूखे का संकट खत्म हो गया। रामलाल की समझदारी और गांव वालों के सामूहिक प्रयास ने न केवल पानी की समस्या को हल किया, बल्कि गांव में एकता और सहयोग का संदेश भी दिया। इस घटना के बाद गांव वाले रामलाल को बहुत सम्मान देने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और एकता से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। ये कहानी एक छोटे से गांव के दो भाइयों की है। वो दोनों बहुत ही अच्छे और समझदार थे, लेकिन उनमें एक बड़ा अंतर था। बड़ा भाई रमेश हमेशा मेहनत करता और दूसरों की मदद करता था, जबकि छोटा भाई सुनील आलसी था और हमेशा आराम करना चाहता था। गांव में एक दिन बहुत बड़ा तूफान। रमेश ने तुरंत गांव वालों की मदद की, उनके घरों को सुरक्षित किया और सभी को तूफान से बचाने के लिए रास्ता दिखाया। जबकि सुनील ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और किसी की मदद नहीं की। तूफान के बाद गांव वालों ने रमेश की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। सुनील को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। रात को सुनील ने अपने भाई से माफी मांगी और वादा किया कि वो भविष्य में जिम्मेदारी से काम करेगा और दूसरों की मदद करेगा। रमेश ने उसे समझाया, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें हमेशा अपनी मेहनत और अच्छे काम से उनका सामना करना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना बहुत महत्वपूर्ण है।